स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 12 को। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है हमारे पास है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज के बारे में, यानी कि लेंसेज कहाँ कहाँ यूज होते हैं हमारे पास। लेंसेज आर यूज्ड इन सम ऑप्टिकल डिवाइसेस सच एज कैमरा, स्लाइड प्रोजेक्टर, फोटोग्राफ इनलार्जर, यानी कि ऐसे जो हमारे पास यूज होते हैं कहाँ कहाँ लेंसेज में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले कैमरा को। कैमरा कंसिस्ट ऑफ अ लाइट प्रूफ बॉक्स विद कन्वर्जिंग लेंसेज, यानी कि हमारा लेंस होता है हमारे पास कैमरे में। कौन सा लेंस होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है, जो किसमें इंक्लोज होता है? एक लाइट प्रूफ बॉक्स में होता है। इट कंसिस्ट अ लाइट सेंसिटिव प्लेट और फिल्म एट द बैक, यानी कि लेंस जो होता है हमारे पास फ्रंट पे होता है, इसके पीछे जो बैक पे जो होता है हमारे पास क्या होती है? एक लाइट सेंसिटिव प्लेट होती है जिसपे क्या होती है कि लाइट इफेक्ट करती है। इन द कैमरा में द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड द फिल्म इज इक्वल टू द फोकल लेंथ, यानी कि जो लेंथ कैमरा में जो हमारे पास डिस्टेंस होता है लेंस के दरमियान में, वो किसके इक्वल होगा? और फिल्म के दरमियान में इक्वल टू द फोकल लेंथ। किसके इक्वल होगा? उसकी फोकल लेंथ के इक्वल होगा, जो कि लेंस की फोकल लेंथ होगी, उसी के इक्वल होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द, हमारे पास है 2f, यानी कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो 2f से बियॉन्ड प्लेस किया जाता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, यानी कि जो तस्वीर जिस ऑब्जेक्ट की बना रहे हैं वो 2f, यानी कि फोकल लेंथ आ गई है, फिर उसका डबल डिस्टेंस आ गया है, जो कि हमारे पास क्या आ गया? डबल फोकल लेंथ आ गई है, जो कि हमारे पास क्या आ गई है? 2f हो गई है। उससे पीछे हमारे पास क्या होता है? ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है। द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड, इसमें जो होती है वो कौन सी इमेज होती है? रियल होती है एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका क्या है? स्लाइड प्रोजेक्टर। जो लेंसेज है हमारे पास स्लाइड प्रोजेक्टर में भी यूज होते हैं। इट वर्क एज अ स्लाइड और मूवी प्रोजेक्टर, ये स्लाइड या मूवी प्रोजेक्टर के तौर पे वर्क करता है। द लाइट सोर्स इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, यानी कि जो लाइट सोर्स है उसको कहां प्लेस किया जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, यानी कि लेंस के सेंटर पे प्लेस किया जाता है। कनकेव मिरर इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट द लाइट, लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए किसको यूज किया जाता है? कनकेव मिरर को यूज किया जाता है। लाइट आती है, दो हमारे पास लेंसेज होते हैं, वहां से पहले लाइट रेज गुजर रही होती है, फिर एक लाइट रिफ्लेक्ट करती है, जो कि हमारे पास क्या कौन सी चीज करता है रिफ्लेक्ट? हमारे पास कनकेव मिरर यूज करता है हम इसमें, किसमें? लाइट प्रोजेक्टर में। लाइट प्रोजेक्ट इज फेयरली पैरेलल रेज, जो कि हमारे पास पैरेलल रेज होती है, बिल्कुल पैरेलल रेज होती हैं। अ कंडेंसर इज मेड अप ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंसेज इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट द लाइट, यानी कि कंडेंसर होता है जो कि क्या होता है? किससे बना होता है? दो कन्वर्जिंग लेंसेज होते हैं। कौन से कन्वर्जिंग लेंसेज होते हैं? प्लेनो कन्वर्जिंग लेंसेज होते हैं। दो कुछ इस तरह होते हैं हमारे पास कंडेंसर जिससे बना होता है, एक इस साइड पे होता है और दूसरा दूसरी साइड पे उसका प्लेनो कन्वर्जिंग लेंस होता है। इस तरह दो प्लेनो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं जो जिसमें से रे गुजरती है और फिर क्या आती है? एक पॉइंट पे आके क्या हो जाती है? कन्वर्ज हो जाती है, रे ऑफ लाइट कुछ यूं हो जाती है हमारे पास। कन्वर्जिंग प्लेनो कन्वर्जिंग लेंस हमारे पास होता है इसमें। तो इसमें क्या, जिसे हम क्या कहते हैं? कंडेंसर कहते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? कंडेंसर आ जाएगा। आगे आ जाए हमारे पास क्या है? फोटोग्राफ इनलार्जर। क्या होता है? फोटोग्राफ इनलार्जर है द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन f एंड 2f। इसमें हमारे पास क्या, फोटोग्राफ इनलार्जर को यूज करने के लिए हमारे पास क्या आता है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट यू प्लेस किया जाता है, रखा जाता है, वो किसके दरमियान में रखा जाता है? f एंड 2f, यानी कि इसका हमारे पास कहने का क्या मतलब है? जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का वो f से ज्यादा होगा और 2f से कम होगा, तो हम कह देंगे कि हमने ऑब्जेक्ट को किसमें रखा है? इन बिटवीन द f एंड 2f रखा है, इन दोनों के दरमियान में रखा है, यानी कि 2f से कम होना चाहिए इसका डिस्टेंस और f से ज्यादा होना चाहिए। वी गेट a real inverted and enlarged image, इसके नतीजे में हमारे पास क्या होता है कि हम एक इन्वर्टेड और इनलार्ज इमेज को क्या करते हैं? हासिल करते हैं। अब इसका क्या है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल है हमारे पास, इसका वर्किंग प्रिंसिपल सेम एज क्या होता है? स्लाइड प्रोजेक्टर होता है हमारे पास। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्लाइड प्रोजेक्टर, यानी कि सेम वही उसी कंडीशन के हिसाब से वर्क करता है जैसे वो हमारे पास स्लाइड प्रोजेक्टर वर्क कर रहा होता है। ये थी हमारे पास लेंसेज की एप्लीकेशन। आई होप आपको आज की लेक्चर समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।